नमस्कार, जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पटेल बात कर रहा हूँ। साथियों, मैंने अभी अभी एक स्टेटमेंट मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख है उनका देखा सोशल मीडिया पे। दो तीन तरह की बातें उन्होंने कही है और मीडिया चला रहा है, सोशल मीडिया खास करके, कि मोहन भागवत ने ऐसा बोल दिया, भाजपा में हलचल मची और अब सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी, और मोहन भागवत ने ऐसी नाराज़गी व्यक्त कर दी, ये वो ऐसे चल रहा है। तो मेरा मोहन भागवत जी और आरएसएस और बीजेपी के जो बड़े लोग हैं उनसे एक सवाल है, खास करके मोहन चाचा हमारे महाराष्ट्र के हैं, नागपुर जो उनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर वो रहते हैं। और मेरा सवाल यह है कि उन्होंने जो मोदी जी के नाम लिए बगैर उनके बारे में बोला है कि इस इलेक्शन में भाषा की जो मर्यादा थी उसको लांघ दिया गया, उसका पालन नहीं किया गया, और विरोधकों की जो मत होता है, उनके मन की बात होती है, उसको सुनी नहीं गई है, उसको सुना जाना चाहिए। और उन्होंने मणिपुर के बारे में भी बोल दिया कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, उसको कौन ध्यान देगा। और एक बात कही कि स्वयंसेवक जो होते हैं आरएसएस के, वो अरोगेंट नहीं होते हैं, वो नम्र होते हैं और नम्रता से सेवा करते हैं। तो ये खास करके मोदी के लिए उन्होंने बोला है। तो मेरा उनको सवाल है कि अगर आरएसएस के स्वयंसेवक नम्र होते हैं, अरोगेंट नहीं होते हैं, तो ये अगर बात सच है तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी ये सच्चे आरएसएस के सेवक नहीं है, क्योंकि ये बात नरेंद्र मोदी में है ही नहीं है नम्रता। वो तो इतने अरोगेंट है कि वो दूसरे पक्ष की जो महिलाएं होती है उनके बारे में क्या क्या भद्दी बातें करते हैं, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा शुपर्णखा क्या क्या बोलते हैं, महिलाओं का आदर सम्मान नहीं करते हैं। दूसरे विरोधी पक्ष के जो नेता है उनको कोई शहजादा बोल देते हैं, तो क्या क्या उनके ऊपर निगेटिव कमेंट कर देते हैं। यहाँ तक कि अपने पार्टी के भी जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, हर्षवर्धन सिंह हो या राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो, इनका अपमान कर देते हैं। अभी हमने इलेक्शन में देखा था तो एक स्टेज पर माला के अंदर गर्दन ऐसे घुसा रहे थे राजनाथ सिंह, और उनकी तरफ ऐसे देख दिया अमित शाह ने, और नरेंद्र मोदी एकदम स्टैचू की तरह एकदम गुस्से में थे स्टेज पर, तो राजनाथ सिंह बाहर हो गए थे उस माला में से। तो ये सब अरोगेंसी तो नरेंद्र मोदी के अंदर कूट कूट के भरी है। किसी आईएएस ऑफिसर ने गॉगल पहन लिया था धूप में, वो रिसीव करने गया था हेलीपैड पे, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया था कि धूप में आईएएस ऑफिसर गॉगल नहीं पहन सकता है क्या? अगर वो पहन लिया तो वो सस्पेंड करना चाहिए क्या? तो ये जो अरोगेंसी जो सिस्टम के अंदर, बात सुनी नहीं तो जेल में डाल देते हैं, ईडी सीबीआई पीछे लगा के उनकी राजनीति खराब कर देते हैं, उनकी फैमिली ब्रेक कर देते हैं, ये अरोगेंसी है। मतलब इसका मतलब नरेंद्र मोदी ये कोई सच्चे स्वयंसेवक नहीं है आरएसएस के, ये बात कहना चाहते हो क्या आरएसएस मोहन भागवत जी? दूसरी बात जो उन्होंने कही है मणिपुर की, और बात कही है कि इलेक्शन के दरमियान भाषा की मर्यादा का उल्लंघन हो गया और अलग अलग गलत तरीके की बातें हो गई। तो मेरा सवाल है मोहन चाचा से कि ये बातें आपको अब क्यों सूझ रही है? उस वक्त क्यों नहीं टोका जब इलेक्शन के प्रचार में मुसलमानों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ क्या क्या बोला जा रहा था? इलेक्शन में आप ही तो अयोध्या में बैठे थे जब शंकराचार्यों का अपमान करके उनके आदेश का, उनके सुझाव का उल्लंघन करके उसके खिलाफ जाके आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। आप भी तो बाजू में बैठे थे मोदी के, तो आप वो आपने सही लिया, उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। अब इलेक्शन होने के बाद में आप चमक रहे हो। ये चमकुगिरी छोड़ दीजिए मोहन चाचा। जब बात करनी थी तब नहीं की, जब विरोध करना था इलेक्शन के पहले तब नहीं किया, और अब कर रहे हो। अब हमको जता रहे हो, इंडिया के लोगों को बता रहे हो कि हम तो इनके साथ में नहीं है, हमारी तो विचारधारा ऐसी है, हम तो अच्छे विनम्र स्वयंसेवक का निर्माण करते हैं, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, हम संस्कृति, हम धर्म के लोग हैं, हम इनके साथ नहीं है। अब जो मोदी के खिलाफ पूरे इंडिया में एक लहर चली गई, ये तो ईवीएम की वजह से इतने वोट आ गए, इतने सीट्स आ गए। नरेंद्र मोदी भी हार गए थे, ऐसी बात आ रही है सामने।
आपको भी पता चल गया है कि नीचे जमीन पे इनके खिलाफ लहर थी, इसलिए आप भी इलेक्शन में ज़्यादा एक्टिव नहीं थे आरएसएस के लोग। और अब आगे आके आप चमकुगिरी कर रहे हैं कि इलेक्शन में भाषा का उल्लंघन हो गया, मान मर्यादा का उल्लंघन हो गया। मणिपुर की बात अब तक क्यों चुप थे आप? अब तक क्यों नहीं बोले मणिपुर पर? इलेक्शन हो जाने के बाद अब बोल रहे हो, तब क्यों नहीं बोले? और भाषा का उल्लंघन हो रहा था तो तब जाहिर करना चाहिए था कि ऐसी भाषा मत करो, मुसलमानों के खिलाफ या विरोधी पार्टियों के खिलाफ ऐसी भाषा मत यूज करो, झूठ मत बोलो। तभी क्यों नहीं बोला आपने? अब क्यों आ गए? क्योंकि आपको अपना खुद का अस्तित्व बचाना है। आरएसएस की जो कुप्रसिद्धि हो गई है उसको अब आपको ठिकाने लाना है। आपको आरएसएस के लोगों को फिर से आत्मविश्वास दिलाना है, फिर मोरल ऊंचा करना है। आरएसएस से जो लोग अब नाराज हो चुके हैं उनका मोरल ऊपर करना है। इसलिए आप ये चमकुगिरी करने मोहन चाचा सामने आ गए। आपको कुछ लेना देना नहीं है। लोकतंत्र रहता है, संविधान रहता है, इसके तो आप खिलाफ ही हो। आपको तो वैसे भी मनुस्मृति चाहिए, आपको वैसे भी ब्राह्मणवादी राष्ट्र चाहिए, जिसको आप हिंदुत्ववादी बोलते हो। आपको ब्राह्मणवादी राष्ट्र चाहिए, तो उसके लिए मोदी तो अच्छा आदमी है, जो आपको चाहिए वो करता है। सिर्फ आपको बोलता है कि बस राजनीति में दखल अंदाजी मत दो, मैं किसी भी तरह से असभ्य व्यवहार करूंगा, भ्रष्ट व्यवहार करूंगा, भ्रष्ट लोगों को साथ में लूंगा, बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं उनको इग्नोर करके बाहरी लोगों को लूंगा। बस वही बोलता है नरेंद्र मोदी। आपको ये चुप रहना चाहिए। आपको तो जड़ सिक्योरिटी मिल जाती है काफी सारे लोगों को। पहले आप लोग डंडे लेके तालीम दिया करते थे, देश को बचाने की बात करते थे। अब सीमा पे चले जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और अभी अब जेड सिक्योरिटी में 5 स्टार आपके ऑफिसर्स हो गए हैं। आपके लोग पहले साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे घूमते थे, अब 5 स्टार लग्जरियस कार्स में घूमते हैं। और अभी क्या क्या बात कर रहे हो आप? और अगर बोलना है तो नाम लेके बोलो, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। ऐसे चुप चुप के इनडायरेक्ट क्या कर रहे हो? चमकीगिरी बंद करो अभी, ये हमेशा का नाटक आपका, और लाइन पे आ जाओ। देश की सोचो। देश में, पूरे देश में लोगों को आरएसएस और बीजेपी नहीं चाहिए। ये सब ईवीएम मैनिपुलेशन से बीजेपी जीती है, और लोगों को समझ गया है कि आरएसएस किस तरीके का आरएसएस जहर उगलती है। और ये सारे जहर का ही नतीजा है जो मोदी जैसा तानाशाह देश को मिला है, जो देश की बर्बादी कर रहा है, देश को बेच रहा है अपने दोस्तों को, गुजराती दोस्तों को। उनको आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि हम आरएसएस पे निर्भर नहीं है। लेकिन आप अपनी साख बचाए रखने के लिए, आपके कार्यकर्ता है जो अब नाराज हो गए, उनको फिर से जोड़ने के लिए ये चमकुगिरी कर रहे हैं। ये बंद कीजिए, और जो भी करना है वो सीधा कीजिए, देश के लिए कीजिए। आपके अस्तित्व का नहीं है सवाल, ये देश के अस्तित्व का, लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है। जय हिंद साथियों।